कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज सिरसा में था, कल भी सिरसा डबवाड़ी में था, आज सिरसा में था। सिरसा से नरवाना आया हूँ, नरवाना से भी करनाल पहुंचा हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर मोदी जी के प्रति एक पॉजिटिव माहौल पूरा बना हुआ है। ऐतिहासिक जीत 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े मार्जिन के साथ होगी। कांग्रेस जिस प्रकार की छल कपट की नीति कांग्रेस की रही है, लोगों को झूठ बोल करके बरगड़ाने की नीति रही है और फिर झूठ बोल करके भ्रष्टाचार को गति देने की रही है, कहीं ना कहीं लोगों को विकास से वंचित रखने का जो कांग्रेस ने पाप किया है, लोग उस बात को समझ रहे हैं। और लोग, क्योंकि हम देख भी रहे हैं, कांग्रेस स्वयं सिकुड़ती जा रही है। अगर हम 2014 की बात करें, लगभग कांग्रेस 417 470 सीटों के ऊपर वो लड़ी है। फिर अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस 421 सीटों पे लड़ी है। अगर 2024 की बात करें, कांग्रेस 272 सीटों पे लड़ रही है। कांग्रेस सिमट रही है, क्योंकि उसके जो क्रियाकलाप हैं, जिस प्रकार की उसकी सोच रही है, क्योंकि कांग्रेस की नीति सही नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी सही नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की नीति भी सही है, नीयत भी सही है, जो गरीब व्यक्ति की चिंता करता है। और कांग्रेस को लगातार लोगों ने नकार दिया है, जन का विश्वास वो खो चुके हैं, क्योंकि लोगों को परेशान किया है, लोगों को प्रताड़ित किया है, गरीब के नाम के ऊपर वोट कलेक्ट किए हैं, उनको सम्मान नहीं दिया। किसान के नाम के ऊपर वोट लिया है, सम्मान नहीं दिया है। ओबीसी के नाम के ऊपर वोट लिया है, सम्मान नहीं दिया है। एससी के नाम के, दलित के नाम के ऊपर वोट लिया है, सम्मान नहीं दिया है। युवाओं के नाम के ऊपर वोट लेते रहे, सम्मान नहीं दिया है। आज सभी ने नकार दिया है। आज हालत तो भी खराब हो रही है कांग्रेस की। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब हरियाणा के अंदर एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आ रही, तो विपक्ष में बैठने की भी ये कहीं सददेश इनको इजाजत नहीं देगा। ये विपक्ष से भी बाहर कांग्रेस पार्टी रहेगी। इंडिपेंडेंट जो विधायक थे, उन्होंने समर्थन वापस लिया है। क्या सरकार जो है वो संकट में है? क्या कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले हमारा अविश्वास प्रस्ताव हुआ है और कांग्रेस की सोच रही है, इसका इतिहास रहा है कांग्रेस का। अगर आप लोग देखेंगे, जब भी इस प्रकार की, क्योंकि वो जनता की इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते, ना कांग्रेस ने कभी की है। ये तो अपने को कितना फायदा हो, मेरे को कितना फायदा हो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। हमारे विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं बेचारे, वो किस प्रकार से बात में आ गए हैं, दलदल में फंसे हैं। अभी 4 रोज पहले मैंने बुलाया भी था, मेरी बात भी हुई थी। और क्योंकि कई बार जब इच्छाओं की बात आती है, तो ये कांग्रेस के लोग हैं, किस प्रकार से लोगों की इच्छाओं को लोकसभा के अंदर पूरे देश ने देखा है, तार तार हुई है इज्जत लोकसभा के अंदर। ये कांग्रेस की फितरत रही है, इस प्रकार की भ्रष्टाचार को बढ़ाना। और जब कहीं भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो उसका असर कहीं ना कहीं गरीब की अरमानों के ऊपर पड़ता है, गरीब के अरमान दबते हैं। और जब भ्रष्टाचार होता है, तो विकास की गति रुकती है। ये कांग्रेस की सोच रही है। ये अपना तो विकास करते हैं कांग्रेस के लोग, परंतु ये जनता का विकास नहीं करते, जनता के बारे में सोचते नहीं है। परंतु कई लोग हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं। जब भी नरेंद्र मोदी जी चूड़ी को टाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ, दर्द कभी सोनिया का होता है, कभी राहुल का होता है, कभी हुड्डा का होने लगता है जब चूड़ी टाइट होती है। और फिर ये दोष देते हैं कि ईडी का उपयोग कर रहे हैं। अब जब चूड़ी टाइट हुई तो केजरीवाल को दर्द हुआ, और जब दर्द होता है, चूड़ी टाइट होती है, फिर ईडी का नाम आ जाता है, फिर मोदी जी का नाम आ जाता है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्यों करेंगे? जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। जब कार्रवाई होती है, फिर मोदी को बदनाम करते हैं। परंतु ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर काम हो रहा है। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं,
चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति है। रामकरण काला है जो भी छोड़ रहे हैं जेजेपी। सवाल है कि लेवल का सवाल है कि सैम पिट्रोदा है कांग्रेस के नेता, उनका ये कहना है कि जो साउथ वाले लोग हैं वो अफ्रीका अफ्रीका के लोगों जैसे लगते हैं, नॉर्थ वाले लोग हैं वो लोग अंग्रेजों जैसे लगते हैं, गोरों जैसे लगते हैं, ये उनका कहना है। देखिए, ये इनका ही एक बड़ा पदाधिकारी है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो सारा कांग्रेस पार्टी को देखता है, क्योंकि इनकी सोच, कांग्रेस की सोच अंग्रेजों के साथ मेल खाती है। अंग्रेजों की सोच थी फूट डालो राज करो, और उसी को आधार मान करके कांग्रेस पार्टी इस देश को चलाती गई। कांग्रेस, अंग्रेजों ने कुछ रूल बनाए थे, कानून बनाए थे, इन्होंने बदलने की जरूरत नहीं समझी। जो सीआरपीसी का कानून है कि उन्होंने तो अपनी सुविधा के अनुसार बनाया था कि कोई व्यक्ति आवाज उठाएगा, उसको उठा करके वो उसकी आवाज को दबाने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे, कांग्रेस उसका उपयोग करती रही, कोई छोटे समय नहीं उपयोग करा। कांग्रेस ने 55 साल 60 साल उसका उपयोग करते रहे। अब 75 साल के बाद जब आजादी का 75 साल मनाया, नरेंद्र मोदी जी ने उस कानून के अंदर भी तब्दील लेकर के आए कि ये अंग्रेजों के आधार के ऊपर कानून नहीं चलेंगे, ये भारत के आधार के ऊपर चलेंगे। जो पेनल कोड, भारत पेनल कोड बना है, ये उसी का परिणाम है कि ये भारत के अनुसार लोग रहेंगे और भारत के अनुसार ही ये कानून चलेंगे। अच्छा, सीएम साहब, एक सवाल है कि जेजेपी ने कहा है कि वो भी समर्थन जो है वो कांग्रेस को देने को तैयार है अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो। आप देखना, सब लोग गठबंधन गठबंधन के लोग जितने इकट्ठे हैं, आप देख रहे हैं ना, एक भी व्यक्ति बचा हुआ नहीं है। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है, कोई जेल के अंदर गया है, कोई जेल से बाहर आ रहा है और कोई जेल में जाने की तैयारी में है। ये सब भ्रष्टाचारों का टोला है। मैं देखिए ये बात नहीं बोलता, परंतु भ्रष्टाचारियों का ये इंडी गठबंधन है जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली पिलाते थे। आपके सामने है, केजरीवाल क्या दिल्ली में खड़ा होकर के बोलता था, अगर सोनिया गांधी की जांच करा ली जाए ईडी से तो ये जेल में, तिहाड़ जेल में जाएगी। ये केजरीवाल के बयान है। जो लोग पानी पी पी करके गाली देते थे आज गले लगा रहे हैं। गले क्यों लगा रहे हैं? उनका हेतु देश नहीं है, उनका हेतु देश की जनता नहीं है, उनका हेतु है भ्रष्टाचारियों को बचाना, उनका हेतु है परिवार को बचाना। परंतु मोदी जी देख रहे हैं, जो ही ये 2024 का फिर चुनाव आएगा, फिर चूड़ी टाइट होगी, फिर ये चिंगाड़े मारेंगे। आप देखना, ये 2024 के बाद जब चूड़ी और टाइट होगी